ये राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर भजनलाल शर्मा द्वारा यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के भाषण पर की जो बहस हुई थी उस पर क्या जवाब दिया है। इसके अंदर बताया गया है कौन कौन से विषयों पर बात की है। पहला है श्री राम आस्था के साथ आर्थिक प्रगति के भी प्रतीक हैं। दूसरा, महिला सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। तीसरा, कानून व्यवस्था हो रही पुनर्स्थापना। उसके बाद जनहित में लिए जा रहे महत्वपूर्ण फैसले। युवाओं के सपनों पर कुठाराघात करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। चौपट, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना प्राथमिकता। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को बनाएंगे आत्मनिर्भर। ईआरसीपी को धरातल पर उतरने का कार्य शुरू। संकल्प पत्र का हर वादा करेंगे साकार। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन की गई बहाल। विकसित भारत का संकल्प बढ़ा रहा आगे। बढ़ाई किसान सम्मान निधि। गेहूं पर एएमपी और मासिक सुरक्षा पेंशन। और 100 दिवसीय कार्य योजना से जनता को किया जा रहा लाभान्वित। तो अब डिटेल में बात करते हैं क्या बात है पूरी। 30 जनवरी 2025 को यह भाषण हुआ था जिसके अंदर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम राज्य सरकार कर ही रही है। राजस्थान को 2047 तक विकसित राज्य बनाना हमारा ध्येय है। प्रधानमंत्री के अनुसार देश में गरीब, महिला, युवा और किसान ये 4 ही जातियां हैं। राज्य सरकार विपक्ष को साथ लेकर इनके उत्थान के लिए कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है। इनके कल्याण के लिए एकजुट होकर काम करने से ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र कारगर होगा। उन्होंने कहा कि देश की उन्नति और विकास के लिए कार्य करने हेतु सभी का सहयोग अपेक्षित है। राज्य सरकार विपक्ष के सभी उपयोगी सुझावों और समीक्षाओं का स्वागत करेगी। तो पहला काम क्या है कि श्री राम आस्था के साथ आर्थिक प्रगति के भी प्रतीक है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे संविधान के 3रे अध्याय में भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता का सुंदर चित्रण है। कई सदियों की लंबी प्रतीक्षा के बाद 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनमानस को संतुष्टि देने वाला था। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। श्री राम और राम सेतु को काल्पनिक कहने वालों को जनता साकार नकार चुकी है। भगवान श्री राम की जनता की आस्था के साथ साथ आर्थिक प्रकृति के भी प्रतीक है। उसके बाद महिला सुरक्षा के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की धरती मीराबाई, कालीबाई, पन्नाध्याय, अमृता देवी जैसी वीर और भक्त नारियों की धरती है। ऐसे प्रदेश को महिला अत्याचार में प्रथम स्थान आने से शर्मसार होना पड़ा। बलात्कार और हत्या के दिल दहलाने वाले कृत्य राजस्थान के विभिन्न जिलों में हुए। वृहद स्तर पर वंचित तबके की महिलाओं के विरुद्ध विभत्स अपराधों और उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं। पूर्ववर्ती सरकार के वरिष्ठ मंत्रालयों द्वारा महिला सुरक्षा पर आपत्तिजनक बयान दिए गए। उस समय का शीर्ष नेतृत्व इस संबंध में मौन रहा। इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर राजनीति में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का कार्य किया है। प्रदेश सरकार महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और इस दिशा में प्रदेश भर में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और कानून व्यवस्था हो रही पुनर्स्थापना। भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में अपराधियों का बोलबाला रहा और कानून व्यवस्था शून्य रही। करौली सहित विभिन्न स्थानों पर धार्मिक जुलूसों पर हमला
उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या जैसे जघन्य अपराधों से प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। पूर्ववर्ती सरकार की तुष्टिपूर्ण की नीति के कारण इसके लिए दोषी है। शांतिप्रिय राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त कर अपराध मुक्त राजस्थान बनाना हमारा कार्य है। गत सरकार की लच्चर नीतियों से राज्य में पनपे गैंगस्टर एवं विभिन्न माफियाओं के उन्मूलन हेतु नई सरकार बनते ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया। खनन माफिया के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। गत वर्षों में अपराध और राजनीति की साठगांठ के कारण पुलिस विवश रही। इसी कारण पुलिस पर हमले करने का दुस्साहस भी किया गया। हमारी सरकार की नीतियों से राज्य में कानून व्यवस्था की पुनर्स्थापना हो रही है। स्थायी हेडक्वार्टर अपराधियों के साथ साथ पड़ोस के राज्यों से आए अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जेल के अंदर से गैंग चलाने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाई जा रही है। जनहित में लिए जा रहे महत्वपूर्ण फैसले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनहित में एक के बाद एक महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। गत सरकार द्वारा बंद की गई सीबीआई की सामान्य सहमति को बहाल किया गया है। इससे गंभीर अपराधों में प्रभावी अनुसंधान बिना किसी बाधा के हो सकेगा। इसे निर्माण करने का निर्णय गत सरकार की मंशा का प्रश्न चिन्ह लगाता है। इससे भ्रष्टाचार को पोषण एवं प्रोत्साहन मिला। केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो बैलेंस की नीति पर चलते हुए हमने ये निर्णय लिया है। उसके बाद युवाओं के सपनों का पर कुठाराघात करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। श्री शर्मा ने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक घोटाले के मुख्य सराहना को पकड़ने में विफल रही, जिससे युवाओं के सपनों पर कुठाराघात हुआ है। आरपीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था के साख को तार तार किया गया। यहाँ तक कि आरएएस भर्ती परीक्षा में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही तुरंत निर्णय लेते हुए पेपर लीक मामले की जांच हेतु एडीजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया है। वर्तमान में विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो सीबीआई से भी पेपर लीक की जानकारी करवाई जाएगी। साथ ही सरकार इन भर्ती परीक्षाओं की निगरानी डीजीपी एवं मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान सरकारी कार्यालय में गत दिनों में 2 प्रमुख परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न करवाई गई हैं। पेपर लीक मामलों में वांछित 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौपट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने चुनावी साल में कई अविवेकपूर्ण निर्णय लेकर राजस्थान पर कर्ज का बोझ बढ़ाया है और राज्य कर्ज के जाल में फंसकर बीमार राज्य बन गया है। ऐसे निर्णयों से 5 वर्षों में राज्य का ऋण भार लगभग दोगुना हो गया है। प्रति व्यक्ति 70,000 रुपये कर्ज हो गया है। पिछली सरकार ने जनता के धन का सदुपयोग न कर विज्ञापनों एवं अनाप शनाप पैसा खर्च किया। उनके वित्तीय कुप्रबंधन की पराकाष्ठा के कारण जल जीवन मिशन की 50% धनराशि का उपयोग भी नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत में मिली चौपट अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। उसके बाद है ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को बनाएंगे आत्मनिर्भर। भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई। राज्य सरकार भी ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश की आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेशवासियों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करवा रही है। राज्य सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का संपूर्ण दोहन करते हुए राज्य को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने कहा कि हर घर सौर ऊर्जा के
संयंत्र लगाकर ऊर्जा की मांग को पूरा किया जाएगा। युवाओं को नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सूर्य मित्र एवं वायु मित्र के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ERCP को धरातल पर उतारने का कार्य शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा कि ERCP योजना की संकल्पना पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में की गई थी। वर्ष 2013 में तत्कालीन राज्य सरकार ने राज्य के 13 पूर्वी जिलों को जोड़ने की इस योजना का काम शुरू किया था और वर्तमान सरकार ने 1.5 महीने के अल्प कार्यकाल में ही त्रिपक्षीय समझौता कर इस योजना को क्रियान्वित करने की नींव रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने ERCP को अटकाने और जनता को भ्रमित करने का काम किया। 2019 से 2023 तक बजट भाषण से लेकर राज्यपाल के अभिभाषण तक हर जगह ERCP का जिक्र किया गया, मगर योजना की फिक्र नहीं की गई। राज्य सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करेगी बल्कि ERCP के सपने को हकीकत में बदलेगी। इस योजना से राज्य के 13 जिलों में पेयजल तथा 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को समझौते की शर्तों के मुताबिक उसके हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध होगा। संकल्प पत्र पर हर वादा करेंगे साकार। भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही संकल्प पत्र के किए वादों को साकार करने का कार्य शुरू कर दिया है और इसे नीतिगत दस्तावेज का ऊर्जा देकर मिशन मोड पर कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को प्राथमिकता से लागू कर रही है। 1 जनवरी 2025 से राज्य के 73 लाख परिवारों को 450 रुपये में रसोई घर सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। श्री अन्नपूर्णा योजना में मिलेट्स को शामिल किया गया है। 6 जनवरी से भोजन थाली का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 650 ग्राम कर दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान भी 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये थाली कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता और उपयोगिता के अनुसार रसोइयों के संचालन हेतु स्थानों का पुनर्भरण किया जाना चाहिए। इनके संचालन में पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार की रोकथाम की गई है। इंदिरा रसोइयों के संचालन में हुई अनियमितताओं की जांच की जाएगी। उसके बाद है लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन के बारे में। आपातकाल के दौरान इन सेनानियों ने लंबी अवधि जेलों में गुजारी है। इनके परिवारों ने विभिन्न प्रकार की यातनाएं झेली है। गत सरकार ने इनकी पेंशन बंद कर दी कर लोकतंत्र को बचाने के लिए दिए गए बलिदान का अपमान किया। हमारी सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन पर उन्हें प्रतिमाह 20,000 रुपये पेंशन एवं 4,000 रुपये चिकित्सीय भत्ता देने का निर्णय लिया है। विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ता रहे। श्री शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को बढ़ाने का काम राज्य सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा वंचित पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने की सोच के साथ विकसित भारत का संकल्प यात्रा शुरू की गई। उन्होंने कहा कि अब तक 11,922 ग्राम पंचायतों या शहरी स्थानों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कवर किया जा चुका है। विभिन्न मानकों पर इस यात्रा में केवल राजस्थान अव्वल है। PM सुरक्षा बीमा एवं PM जीवन ज्योति बीमा योजनाओं में राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर है। बढ़ाई गई किसान सम्मान निधि। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने अपने संकल्प में किसान सम्मान निधि योजना में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इस पर अमल करते हुए प्रदेश में PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये से 8,000 रुपये करने का फैसला लिया है। इससे राज्य सरकार पर 1,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। चरणबद्ध रूप से इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा है कि संकल्प पत्र में गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा किया है। इसी क्रम में गेहूं पर MSP
2275 से बढ़ाकर 2400 रुपये करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इससे राज्य सरकार पर 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। चरणबद्ध रूप से इसे 2700 रुपये किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में ज़रूरतमंद व्यक्तियों को समुचित सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से मानसिक सुरक्षा पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये करने का निर्णय लिया है। चरणबद्ध रूप से इसे बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में रह रहे पाक विस्थापित परिवारों को विशेष योजना के तहत आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। 100 दिवसीय कार्य योजना से जनता को किया जा रहा लाभान्वित। शर्मा ने कहा कि जनता के कल्याण हेतु राज्य सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना बनाकर उस पर काम शुरू कर दिया। इसके तहत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ पात्र लोगों को निःशुल्क उपचार के कार्ड दिए जाएंगे। समस्त क्रियाशील स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर इन पर वेलनेस गतिविधियां प्रारंभ की जाएगी। 75,000 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन 3 माह में किया जाएगा। 1.5 लाख घरों में जल कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्य योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 8000 गाँवों को ODF प्लस बनाया जा रहा है। 1 लाख पशुपालकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। आगामी 3 माह में 3500 PM किसान समृद्धि केंद्र ग्राम पंचायतों में स्थापित किए जाएंगे। साथ ही PM कुसुम योजना के तहत 5000 सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1000 कक्षों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, विधवा मुख्यमंत्री संबल योजना द्वारा 1 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। PM स्वनिधि योजना में 11,000 आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ऋण वितरित किए जा रहे हैं। गत सरकार ने केंद्र द्वारा बार बार लिखे जाने के बावजूद किसान सम्मान निधि योजना के तहत नामांकन पर ध्यान नहीं दिया। विकसित भारत संकल्प के तहत लगने वाले शिविरों में अब तक 50,000 नए किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा जा चुका है। अगले 3 महीनों में 1 लाख और किसानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। तो ऐसी ही योजना से संबंधित जानकारी के लिए और विभिन्न स्कीमों से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।